Hello बच्चों, let's see the question. So a coil of 0.01 Henry inductance and 1 ohm resistance is connected to 200 volt 50 hertz AC supply. This is frequency. Find the impedance of the circuit and the time lag between maximum alternating voltage and current. Right? So हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पर impedance और time lag दो चीजें बतानी है. ओके. देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हमें निकालना होगा. सो अगर मैं बात करूँ यहाँ की कॉन्सेप्ट की, सो द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर विल बी, देखिए इम्पीडेंस होता क्या है. इम्पीडेंस जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज इन एसी. एसी में जो रेजिस्टेंस उसको इम्पीडेंस बोलते हैं जनरली. ओके, जनरल फॉर्म में ऐसा ही समझते हैं हम इसको इम्पीडेंस को. सो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर कैपेसिटेंस तो है नहीं, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है. राइट. जनरल फॉर्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं, इस वजह से हमने एक्सएल स्क्वायर दिया यहाँ पर. राइट. और अगर हमें टाइम लैग की बात करनी है तो टाइम लैग को हम कैसे डिफाइन करते हैं. टाइम लैग इज गिवन बाय टाइम लैग यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू फाई बाय ओमेगा. अब फाई हमारा क्या है, फाई हमारा यहाँ पर फेज है जो हमें निकालना होगा, और ओमेगा यहाँ पर जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी यानी 2 पाई ओमेगा को ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2 पाई के फॉर्म में, को 2 पाई एफ के फॉर्म में. ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ. ओके, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. ये होती है ओमेगा की वैल्यू. राइट. तो यही हमारे दो की कॉन्सेप्ट जिनका हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए हमें एल की वैल्यू दी गई है 0.01 हेनरी. राइट. रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 1 ओम रेजिस्टेंस है हमारा. राइट. और हमें क्या दिया गया, वोल्टेज दिया गया है. तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 200 वोल्ट. और फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है कितनी, 50 हर्ट्ज. राइट. ये इसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है. अब तो हम निकालते हैं इंपीडेंस सबसे पहले. उससे पहले हम क्या पता कर लेते हैं, एक्सएल की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो एक्सएल क्या होता है, देखिए दी एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल. राइट. तो यहाँ पर रखेंगे 2 पाई, पाई की वैल्यू रख देता हूँ उठा के यहाँ पर. तो पाई की वैल्यू होती है 3.14. सो लेट मी पुट दिस 3.14. और एफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 50 है, ठीक है. और एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.01. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.14 ओम. ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी, बिकॉज 50 इंटू 100 और ये 100 से 100 ये खत्म कर देगा, तो 3.14 ये आ जाएगी हमारी एक्सएल की वैल्यू. ठीक है. तो जेड अगर निकालें तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो इम्पीडेंस यानी कि जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, इट मीन्स 1 स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर इट मीन्स 3.14 का होल स्क्वायर. ठीक है. सॉल्व करने पर ये वैल्यू हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 10.86. राइट. दैट इज इक्वल टू 3.3 ओम. तो ये हमारा इंपीडेंस आ गया 3.3 ओम. उसके बाद हमें निकालना है टाइम लैग. सो लेट अस फाइंड आउट टाइम लैग. टाइम लैग के लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें फाई निकालना है. फाई कैसे निकालेंगे, सो हमें पता है दैट tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर. और इसकी वैल्यू अगर हम रखें उठा के तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ इंटू एल रखेंगे, यानी कि एक्स एल बाई आर हो गया ये. ठीक है. तो एक्सएल बाई आर का मतलब यहाँ पर एक्सएल की वैल्यू क्या है, 3.14 है, और आर की वैल्यू क्या है, 1 है. सॉल्व करने पर यह हो जाएगा 3.14. सो फाइव की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3.14. अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये वैल्यू होती है tan 72 डिग्री. तो फाइव की वैल्यू हो जाएगी, एंगल हो जाएगा हमारा 72 डिग्री. अब डिग्रीज में तो यूज नहीं करना, हमें इसको रेडियन में ले जाना है, तो हम इसको ले जाएंगे 72. और डिग्री से रेडियन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें डिग्री से रेडियन में ले जाना, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे. तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई. ओके. सो मैं इसी को ऐसे ही यूज करूंगा ताकि हम इसको बाद में काट लेंगे. ठीक है. तो अब मैं निकालता हूं यहाँ पर टाइम लैग. सो टाइम लैग विल बी टाइम लैग. ओके. सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 बाई ओमेगा, दैट इज इक्वल टू, तो फाई की वैल्यू आपको पता ही है 72 इंटू पाई, और 180 नीचे हो जाएगा. और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कितनी है, तो 180 ले देते हैं पहले. ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पर 2 पाई, और एफ है फ्रिक्वेंसी हमारी 50. तो ये हमारी ओमेगा की वैल्यू होगी, और ये पाई बाई 180 नीचे आ गया. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी, देखिए. ठीक है. सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू पाई से पाई कट जाएगा, और ये 36
और ये हो जाएगा 36 से 5 टाइम जाएगा, 36 5 180 होता है, और ये हो जाएगा 250। टाइम लैग कितना हो जाएगा 1/250 सेकेंड्स। तो ये हमारा टाइम लैग हो गया। तो हमारे दो आंसर्स आ गए। पहले तो हमने इंपीडेंस निकाला जो कि आया 3.3 ओम, ठीक है, ये हमारा इंपीडेंस की वैल्यू है। और फिर हमने टाइम लैग निकाला जिसकी वैल्यू आ गई 1/250 सेकेंड, राइट। So these are our answers. This is impedance and this is time lag. I hope you understood it well. All the best.